छोटी मोटी पूजा नहीं थी, लेकिन जो भगवान कृष्ण को मान, वैसे तो हम कहेंगे भगवान कृष्ण दे रहे और वैसे हम गाय में डंडा दे रहे, भगवान ने तो गाय की पूजा करी। जो भगवान कृष्ण को मानते हैं तो भगवान कृष्ण ने कब मांस खाया, कब शराब पी और कब अंडे खाए। जब भगवान कृष्ण को मानते हैं तो यार मांस मछली अंडे शराब का सेवन छोड़ दो, हर जीव पर दया करो। भगवान ने तो दया के लिए कहा। अगर भगवान राम को मानते हैं तो भगवान राम ने भी यानी कभी अंडा शराब मांस नहीं खाया पिया। और अगर हम हनुमान महाराज को, हनुमान बाबा को मानते हैं तो हनुमान बाबा ने भी कभी अंडा मांस मछली शराब नहीं खाया। ना आपको हमको राम ने, कृष्ण ने, हनुमान ने आदेश दिया कि तुम अंडा मांस खाओ शराब पियो। अठारह किस धर्मशास्त्र में लिखा हुआ। जब अगर हम किसी देवी दुर्गा भैरव भूमिया जिसको भी मानते हैं उन्होंने भी यानी मांस मछली अंडा शराब नहीं खाया पिया, अगर उनको भी हम मानते हैं नहीं, कभी भी नहीं। कोई धर्मशास्त्र ये नहीं कह सकता कि देवी ने शराब पी और देवी पकड़ा चाहती है, कभी भी ना। भैरव बाबा चलावे, ये तो संसार के लोग चलाते हैं। कभी ये भी अपना संदेह दूर कर लो, कभी भी शंकर भगवान ने ना गांजा पिया, ना भगवान शंकर ने भांग पी, कभी भी भांग नहीं पी शंकर भगवान ने। कोई इतिहास नहीं बता सकता। शंकर भगवान ने जब समुद्र मंथन किया उस समय हलाहल जहर पिया था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और उनका नीलकंठ भगवान नाम पड़ा। कभी किसी धर्मशास्त्र में नहीं लिखा हुआ कि शंकर भगवान ने भांग पी, के गांजो पियो, के धतूरो पियो। ये सारी यानी संसार के लोगों की बनावटी बात है। जब जो देवी देवता है, भैरव भूमिया है, तो वो जब देवता में आ गया तो देवता आपने कब देखे शराब पीते और मांस खाते? अगर वो देवी देवता है और शराब और मांस खाता पीता है तो वो राक्षस है, वो देवी देवता हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ भी कहा अपने जीव के स्वाद के लिए कि देवी बकरा की भेंट मांग रही है कि भैरव बाबा शराब चढ़ा दो। अब मारो जी बाबू रास्ता में चावड़ बन रही है ना अनाज पे, वहां पे लोग नई नई गाड़ी ले जाए और धार चलवावे बाकी दारू की गाड़ी पे टकराएंगे और वहां पे। और हमारी रामायण क्या कह रही है कि सुर सर जल कृत बार हो जाना और तुरंत संत करे नहीं। और मुसलमानों की कुरान शरीफ में साफ लिखा हुआ है कि शराब का एक कतरा जिस जिस्म पर गिर जाए उस जिस्म को जिंदा जला दिया जाए या काट कर फेंक दिया जाए, फिर भी उसकी गुनाह माफ नहीं होती। इतनी खराब चीज है ये शराब। अब बहुत से कहे कि भाई हम मांस मछली अंडा तो ना खावे पीवे, वे सब शाकाहारी, शराब जरूर पिए। लेकिन शराब का तरीका से बने। जहां भी शराब बन रही है बड़े बड़े गन्ने देखो उनके सुनो तुम, यानी ये बुरी तरह से होदन में ब्राह्मण में तोरे गन्ने देखो घड़ाई में गाय बदबू हो जाए, कीड़ा पड़ जाए तमाम हर जगह ये यानी दारू बनती है, कोई इंग्लिश हो देसी हो, सब होदन में सड़ा लंबी लंबी गिरार पड़ जाए उनसे यानी शराब बनती है। फिर शाकाहारी का रही है तो सारी चीज यानी अपनी चोरी छुपाने के लिए हर इंसान। अब बहुत से शराब वाले कह दे अरे कि भैया जब समुद्र मंथन में हो तो ये कोई ऐसी खराब चीज थोड़ी है, ये तो 14 रत्न में निकली, ये तो रत्न नहीं है शराब। और गाय को बनाई पीवे को तो बनाई वे अपने रास्ते के लिए, लेकिन पी जिन्होंने वो राक्षस कहलाए। देवताओं ने तो नहीं पी शराब, उन्होंने पी राक्षस। अब ब्राह्मण कुल के थे रावण, रात दिन तुम रामायण पढ़ते हो और अचानक 2 राक्षस वहां में पहुंच गए तो उनको शीश कटाना पड़ेगा। अमृत की लाइन में लग गए राहु और केतु, उनको कटाना पड़ा। तो देखो रावण तो यानी ब्राह्मण कुल के थे, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता, धन बल बुद्धि बल शारीरिक बल यानी कोई बल की कमी नहीं थी, ज्ञानवान थे बुद्धिमान थे, लेकिन उनके कर्म विचार रहन सहन व्यवहार और यानी चरित्र रावण का सही नहीं था, इसलिए राक्षस थे। तो आज के समय में कुछ भी देखो हमारे यानी हिंदू धर्म से संस्कृति, सभ्यता और संस्कार तीनों चीज खत्म।
संस्कृति खत्म हो गई, यानी भारत की संस्कृति थी वो इस समय खत्म, हिंदू जो सभ्यता थी वो सारी खत्म, रहन सहन पहनाव बोल चाल कोई चीजें नारे बिल्कुल सारी सभ्यता खत्म, संस्कृति खत्म और संस्कार तो आजकल कम है, क्योंकि आज की संज्ञा देखा जाए तो बुजुर्गों के पास बैठे न संत महात्मा के पास जा तो संस्कारों में कहाँ से आए, तो संस्कार नहीं है तो कुछ नहीं है प्रेमी। जब कितना भी पढ़ लिख करके इंसान यानी डिग्री करके IAS IPS ऑफिसर बन जाए, जब उसके अंदर संस्कार नहीं है तो वो कुछ नहीं। जैसे बूढ़े बड़े कह दिए ना कि पंडित तो जाए पर बुले होना है तो कुछ ना, कितनों पढ़ ले और जब बुले होना है तो कुछ नहीं है, बेकार, तो संस्कार नहीं है तो कुछ नहीं है। तो उस समय भागवत में प्रसंग आया कि गाय यानी मानव योनि की लाश योनि है, इसको कभी भी यानी सताना नहीं चाहिए। तो सेठ जी को लड़का है कहा प्रसंग माने एक दिन और एक ग्राम पैसा करके में गाय कर लियो कि गाय को गाय को दूसरे दिन भागवत को टाइम है 12 बजे और सेठ जी बोले कि लाला बता भागवत तुम्हें तुम जा रहे हो कि मैं जाऊँ, दादा तुम्हें चले जाओ मैं तो भागवत तुम चले दुकान को बैठ दो यानी सामान रख देखो थोड़ी पड़ी नहीं उनका जो चला बाजरो मटर है ये सब एक से करिए और गाय आती है बताओ भागवत के गाय अगर रस कर रही हो तो जिंदा नहीं देना चाहिए, सामने से ये पापड़ है और थोड़ा दक्षिणा पीठ फिर के उल्टो बैठे और जो पिक्चर में इतनी देर में 4 बज गए, भागवत की आरती है, सेठ जी बात आई। अब सेठ जी दुकान पे पहुंचे तो सेठ जी देख रहे कि छोरा ने पीठ फेरवा की है और गाय दुकान में अनाज खाने लग गई। आए कि छोरा के गाली दी, छोरा तो बोले कि तुम्हें दिख रहा नहीं कि गैया और या अनाज खा रही हो, तू पीठ फेर के बैठे हो कि दादा भागवत में ऐसे प्रसंग आया हो कि गैया जा चल रही हो ना तार में नहीं चाहिए, मनुष्य हम तो माई की माई जाए और माई की माई फटका रहे हैं अल्लाह झार तू ऐसे काट रहा नहीं कि क्यों सुने, फिर मतलब का हम तो माई सुने और माई धड़का रहे हैं, हमने अलामी को बातें बाकी दिनभर सुने, हमने तो आज 5 दिन आई गए सब सुनते तो वहां तो घड़ी बर्बाद हो जाते फिर अगर को खराब हो गया। तो प्रेमियों आजकल सुनने वाले पल्ले जहां अगर गांठ बांध के प्रेमियों एक शब्द भी आप रामायण का गीता का भागवत का कोई भी धर्मशास्त्र का एक शब्द आपके हृदय में धारण कर लिया और उस रास्ते पर आप चल बसे तो मनुष्य जीवन आपका सार्थक हो गया, आपका लोक परलोक बन गया, आत्मा की आपकी मुक्ति हो गई। एक शब्द अगर आपने मान लिया, और मान कहाँ है, मान तो कोई बात रही ना, हम तो या कार में कि सुनी और माई पल्लो झाड़ सरकारी के लिए भैया न्याय सुनी और हमने तो न्याय छोड़ दिया। तो ऐसा यानी रात दिन सुनते रहो प्रेमियों, कुछ होने वाला नहीं है। रात दिन तुम सुबह 4 बजे स्नान करते रहो, टीका चंदन लगाते रहो, रोजाना मंदिर जाते रहो, मंदिर में देवी देवताओं की पूजा करते रहो, लेकिन जब तक कोई शब्द को अमल में नहीं लाएंगे, उस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो काम बनने वाला नहीं। अब मोटी बात तुम्हारे सबके सामने और हमारे सामने भोजन हम तुम सब चिल्लाने रोटी 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 कुछ भीतर और भीतर देखिए नहीं बनेगा, गर्म है, मेहनत करनी पड़ेगी कि भोजन किस लिए आओ कि बताया नहीं हम पड़ेगा, मुंह में देना पड़ेगा, चबा चबा के खाना पड़ेगा, तब यानी हमारी पेट की भूख शांत। और तुम रात दिन चिल्लाते रहो कुछ नहीं हो। तभी तो रामायण में लिख दिया कि कर्म प्रधान विश्व रखा और जो जस है सो फल, कर्म प्रधान, कर्म के कारण ही तो प्रेमियों भगवान कृष्ण के साथ में 24 घंटे पांडव रहे और भगवान ने पांडवों को सखा माना और अर्जुन ने भी बताए पीछे ले जाओ ना तुम सत्संग सुन लो पीछे बता रहे आराम से।
लेकिन जब महाभारत हो गया, सबने सुना है, सबने देखा है, धीरे धीरे टीवी में भी सीरियल देखे, आपने भागवत भी सुनी है, आप सब उससे ज्यादा यानी विद्वान बुजुर्ग हैं, सब जानते हैं। लेकिन जब महाभारत समाप्त हो गया, जब भगवान कृष्ण ने पांडवों से पूछा कि अरे भैया पांडवों बताओ किसने किसको मारा, हमको ये तो बता दो महाभारत जो तुमने करो कौन किसे मारे कौन को मारे। और पांडवन ने समझी कि योगेश्वर कृष्ण आवासी दिन हमारे पास मैंने एक महारथी मारे, देखिए हम चीनी ना डालेंगे, योद्धा मारे, एक सेना खत्म करी। बहुत अदरक धरी तो आपस में अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर सब कहने लगे कि महाराज मैंने एक महारथी मारे, एक योद्धा मारे, इतनी सेना मारी। जब पांचों पांडवों की बात सुन ली योगेश्वर ने, तब योगेश्वर हंसे और बोले अरे पांडवों तुमने महाभारत को नहीं देखा, तुम जबरन तुम्हारे सिर पर मनुष्य हत्या का पाप ले रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं कि किसने किसको मारा, और तुम जबरदस्ती तुम्हारे सिर पर मनुष्य हत्या का पाप ले रहे हो कि मैंने इतने मारे इतने मारे। एक हत्या का ही पाप बहुत बड़ा लगता है, तुम तो न जाने कितने योद्धा और कितने भारतीय और कितने यानी सैनिकों की बात बता रहे हो कि इतने मारे, तो आपको कितना पाप लगेगा। आपने महाभारत ठीक तरीके से नहीं देखा। अब पांडव एकदम चकित हो गए कि हमने हमारे हाथों से बाण चलाए, भालो चलाओ, गदा चलाइए, तीर तलवार चलाए, और योगेश्वर क्या कह रहे हो कि तुम महाभारत नहीं देखो, पर चलो मेरे साथ। जहां ले गए जहाँ यानी पहाड़ के ऊपर बर्बरी का सिर रखा हुआ है, वहां जाकर के कहा अरे भैया बर्बरी, वो अलग अलग लिख दे अपनी मति के अनुसार, कोई ठोकरा पर लिख दियो, कोई पहाड़ पर लिख दियो, संसार है लेकिन पहाड़ पर था। तो योगेश्वर ने कहा कि भैया बर्बरी तुमने महाभारत को देखा? हाँ कि योगेश्वर मैंने 18 दिन बिना पलक झपके पूरे महाभारत को देखा। कि तुमने बिना पलक झपके 18 दिन देखा? बबरी ने कहा कि महाराज बिल्कुल देखा, 18 दिन लगातार देखा। तो जरा इन पांडवों का भय खत्म कर दो, इनकी शंका मिटा दो, इनको बताओ महाभारत के अंदर किसने किसको मारा। जब तुमने 18 दिन महाभारत देखा है बबरी, तो तुम बताओ उनको किसने किसको मारा। तब बबरी ने कहा कि महाराज मैंने 18 दिन लगातार देखा, किसी ने किसी को नहीं मारा, केवल एक तुम्हारा सुदर्शन चक्र चल रहा था, प्रत्येक योद्धा के घर से शीश को अलग कर रहा था, किसी ने किसी को नहीं मारा ही नहीं। जब ये बात सुनी, जब योगेश्वर बोले अरे पांडवों तुम कह रहे हो कि मैंने मारा, इतने महारथी मारे, इतने योद्धा मारे, इतने सैनिक मारे, और ये बबरी कह रहा है कि किसी ने किसी को नहीं मारा। एक सुदर्शन चक्र चल रहा था, प्रत्येक योद्धा के घर से शीश को अलग कर रहा था। अरे पांडवों तुमने तुम्हारे सिर पर मनुष्य हत्या का जबरन पाप, आप सीधे चले जाओ, नहीं एक एक करके बाद में चल जाओ सीधे नरक को। ये हमारा इतिहास गवाही दे रहा है, जो भगवान के सखा थे, जिनको भगवान को जिन्होंने देखा, दर्शन किया, आप हमने तो भगवान को देखा भी नहीं। जब भगवान के साथ रहे और भगवान को जिन्होंने देखा, लेकिन कर्म के कारण मनुष्य हत्या का पाप सिर पर लेने के कारण पांडवों को नरक जाना पड़ा। प्रेमियों, तो आप हम अगर कोई गलत काम करेंगे तो क्या आप हम बच जाएंगे? वो तो भगवान के साथ रहे ना, तब उनको नरक जाना पड़ा। जब भगवान के साथ थे तब, पर हमने आपने तो भगवान की पूछ ना देखी, मरेगी तो कैसे भगवान है। तो भी तो रामायण ने किया कि कर्म प्रधान विश्वरत रखा, और जो जैसे करे सो तस फल, जैसा कर्म करेंगे वैसा वो भोगना पड़ेगा। और ये तो हमेशा की बात है प्रेमियों, एक का 10 देता है वो मालिक। अगर तुम दान पुण्य करेंगे, भले कर्म करेंगे तो 10 गुने मिलेंगे, और बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्म की 10 गुनी सजा मिलेगी। किसी की उंगली एक बार काटेंगे तो उसकी 10 गुनी 10 बार कटवानी पड़ेगी। किसी की यानी हत्या एक बार करेंगे तो 10 बार तुम्हारी हत्या होगी, वो तो बढ़ेगा।
किसी के साथ में अच्छा करेंगे 10 गुना मिलेगा प्रेमियों, दान देंगे 10 गुना मिलेगा। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि राम नाम के कारण और सब धन दियो खोए और मूर्ख जाने गम गए हो तो दिन दूरो सो। अब बहुत से लोग तो जो खर्चा कर रहे हैं बेदमादम धर्म के कामन में, बहुत से परिवार के अंदर ही यानी रुकावट के लिए वो लगा में बर्बाद कर डोले और वहां जाए रात में पेट्रोल भरा रहो है, काम छोड़े खाना करे और सेवा दे रहो है, लेकिन उनको क्या मालूम। भाई हम नंगे आए थे प्रेमियों जब हम माँ के घर के अंदर थे प्रेमियों, जब कई झिल्लियों के अंदर बंद थे और बदबूदार वो तरल पदार्थ हमारे चारों तरफ भरा हुआ था, जब हमारे नाक कान आंख मुंह सब बंद थे, जब हम मालिक से गुहार लगा रहे थे, उस समय ना हम हिंदू थे ना मुसलमान थे, ना सिख थे ना ईसाई थे, ना ब्राह्मण थे ना क्षत्रिय थे, ना वैश्य थे ना शूद्र थे। उस समय ना हमारी कोई जाति थी ना कोई हमारा धर्म था। और जब हम जमीन पर आए प्रेमियों नंगे आए, हम कोई चीज हमारे साथ लेकर के नहीं आए। महात्मा कहते हैं कि तुम नंगे जमीन पर पैदा हुए, कोई चीज तुम्हारे साथ लेकर के नहीं आए। और जब तुम यानी जब संसार में कोई चीज तुमसे अलग होती है, छूटती है, जब तुम्हारा यहाँ कुछ है ही नहीं, जब तुम कुछ साथ लाए नहीं हो, तो फिर तुम किसके लिए रोते हो, किसके लिए शोक करते हो। अरे शरीर भी मालिक की यानी धरोहर है, ये गाय का मकान है, गाय भगवान की अमानत है। जब समय आने पर तो काल भगवान जब इसकी सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, जबरन इस मकान को खाली करा लेगा और दुनिया का कोई साजो सामान आपके हमारे साथ नहीं। तो देखो प्रेमियों, हम तो खाना खा की वो कोई सुना दे ना, कोई बगीचा को रखवारी कोई मालिक ही हो। अब बगीचा की रखवारी कोई मालिक कर दी हो, कौन राजा ने, महाराजा ने, सेठ ने, साहूकार ने, कौन जिम्मेदार ने कि भैया तू यह बगीचा रखा लिया, पानी दे तो रही जाओ और आके रखवारी कर तो रही जाओ। अगर वो बगीचा की रखवारी में वो बगीचा को मालिक बने, अगर वो मालिक बनेगा बगीचा की, और जब बगीचा का असली मालिक आएगा तो सिवाय मार के दूसरी चीज नहीं, मार खानी पड़ेगी भाई, मालिक बनेंगे। हम मालिक है ही नहीं, ये संसार एक बगीचा है प्रेमियों। महात्मा कहते हैं संसार एक बगीचा है, या जितने भी परिवार के अंदर यानी जितने भी हमारे जीव है, बच्चे हैं, भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, अड़ोसी है, पड़ोसी है, नातेदार रिश्तेदार जितने भी है, ये यानी संसार के बगीचे की फुलवारी के यानी पेड़ पौधे हैं। इनको तो इतना ही कहा मालिक ने कि तुम इनकी रखवाली करो और इनको सींचते रहो और ये रखवाली करने में ही अपना काम बना लो। और अगर हम ये कहेंगे कि ये हमारा ये बेटा मेरो है, ये औरत मेरी है, ये छोरी मेरी है, धन मेरो, मकान मेरो है, गाड़ी मेरी है, तो अंत में प्रेमियों मार नहीं करेंगे। अगर मालिक बनेंगे तो मार नहीं। ये संसार तो प्रेमियों मतलब का है, या कोई किसी का नहीं है। यानी सच्चे साथी तो केवल महात्मा होते हैं। अगर आपने महात्मा सच्चे साथी बना लिए तो आपका काम नहीं। और माफी भी इन्हीं के ही मिलती है प्रेमी, भगवान माफ नहीं करता है। कोई अगर किसी भाई बहन के मन में ये शंका हो कि भगवान हमें माफ कर देंगे, भगवान किसी कर्म को माफ नहीं करता। भगवान ने तो साफ गीता में कह दिया, भगवान राम ने रामायण में यानी गोसाई महाराज ने लिख दिया कि काल रूप में तेरे कर घाता, शुभ और अशुभ कर्म फल। मैं कालों का काल हूँ और जो ये साथ संग्रह कर्म करता है उसका मैं फल देता हूं। भगवान न्यायकारी है, न्यायाधीश है, वो जज है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल वो सबको देगा। माफ भगवान किसी को नहीं करता, तो आपका किसी को माफ नहीं करता है। जब पांडव 24 घंटे साथ रहे उनको माफ नहीं किया, और आधी उम्र तक यानी कितनी गोपकाएं में 16,108 उनको भी माफ नहीं किया भगवान कृष्ण। जब महाभारत है वो, जब अर्जुन भेज दियो ने ले गए काली गोपकाएं ने द्वारका को,
जब लेके आओ रास्ता में दे दल पर भीलन में खोस लेंगे गोप का, वही अर्जुनो वही बाणो, वापिस रो तो पीड़ तो कृष्ण के पास पहुंच गो। तो प्रेमियों मन से अपनी बुद्धि से विचार करो कि आदि उम्र तक सारी गोपिकाएं भगवान कृष्ण के सानिध्य में रही और कितना प्यार गोपिकाओं का था। आपने यानी उनका इतिहास देखा, टीवी पर सीरियल देखे, महात्माओं के द्वारा, व्यास महाराजों के द्वारा उनका सारा वृत्तांत सुना। इतना प्यार गोपिकाओं का था कि अगर भगवान कृष्ण की कहीं भी बंसी बज गई, अगर आटा गूंद रही है तो आटे में हाथ तले हुए आटे को छोड़ करके गोपिकाएं भगवान की तरफ दौड़ पड़ती, स्नान कर रही है, अगर अधूरे कपड़े पहने या नहीं पहने, बंसी बज गई, उन्हें शरीर की सुध बुध नहीं रहती और भगवान के प्यार में वो घर से निकल के सीधी भगवान के पास पहुंचा। छोटा मोटा प्यार नहीं किया प्रेमियों गोपिकाओं ने। लेकिन विचार करो, ऐसा कौन सा कसूर गोपिकाओं से बन गया जो आधे जीवन तक, आधे समय तक भगवान कृष्ण के साथ रही और आधे जीवन जब अर्जुन उनको लेकर के आया, रास्ते में कोल भीलों ने छीन ली और आधी जिंदगी खाने पीने वाले कोल भीलों के साथ बिता ली। ये हमारा क्या बता रहा है? आधा समय गोपिकाओं को यानी कोल भीलों के साथ बिताना पड़ा, जो शराब पीने वाले, मांस खाने वाले। ऐसा कौन सा कसूर बन गया? तो ये तो यानी कर्म प्रधान देश है प्रेमियों, या जैसा जो करेगा वो किसी से बच नहीं सकता है। यही बात भगवान ने गीता में कही कि कर्म करेगा बंदे, फल की इच्छा मत करना है इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। साफ कहा सीधे कि तुम तो कर्म करते जाओ, मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं हूँ। यानी कर्म करने के लिए उस भगवान ने, उस त्रिलोकीनाथ ने प्रत्येक जीव को स्वतंत्र आजाद छोड़ दिया। यानी तुम हाथ से अच्छा करो, बुरा करो, कान से अच्छा सुनो, बुरा सुनो, आंख से अच्छा देखो, बुरा देखो, जबान से बुरा कहो, अच्छा कहो, यानी शरीर से अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म करो, यानी अच्छा खाओ, बुरा खाओ। वो परमात्मा तुम्हें हाथ पकड़ के रोकने वाला नहीं है। उसने तो साफ कह दिया कि तुम कर्म करे जाओ, जैसा तुम कर्म करोगे फल मैं दूंगा। यानी फल देने के अधिकारी तुम नहीं हो, तुम कर्म करने के अधिकारी हो और फल देने का अधिकार मेरा है। ये साफ भगवान ने कर दिया। तो प्रेमियों, ये भी धोखा निकाल देना कि भगवान रात दिन तुम पूजा करते रहो, रात दिन भगवान से मिन्नत लोग विनती करते रहो, लेकिन भगवान माफ नहीं करेगा। भगवान तो जैसा कर्म करेगा वैसा फल आपको और हमको भोगना। भगवान माफी नहीं करेगा। माफी फिर भी मिलेगी, तो माफी प्रेमियों संत महात्मा फकीरों के दरबार में मिलती है। तो रामायण में लिख दिया कि सन्म खोए जीवन जवई और जन्म कोट अगला से जवई नाम हृदय पड़े और होए पाप को नाश, और जो चिंगारी आपकी परे पुरानी। ये महापुरुषों के वचन, उनका दिया हुआ मंत्र जब हृदय में पड़ता है प्रेमियों, तो यानी संत कोई दाढ़ी वाल, लाल पीले धोरे कपड़े का नाम संत नहीं होता है प्रेमी। संत तो बहुत बड़ी चीज होती है। आप तो कैसो वो चाहे घर शादी ना हुई या घर कोई काम ना आयो, कहूँ आदमी घर चाहिए, घर के में निकाल दियो, भेजो छिपावे, कुछ साधु को भेज डाल दियो, कोई पकड़े नहीं तो भेज लिख दे वहाँ पे अपने आश्रम पे, मंदिर पे, कुटिया पे के संत फलान की। वे संत है जाने कोई गाय पूरी समझे कोई ऐसी चीज, लेकिन कहते हैं संत जवानी कई जन्म आगे के और कई जन्म पीछे के कर्मों को यानी दृष्टि से ही उनको माफ कर दे, उसे कहते हैं संत। 7 जन्म आगे के 7 जन्म पीछे के कर्मन की सफाया जो यानी महापुरुष कर दे, उसको कहते हैं संत। जो आदि से उनका भेद जानता है उसको कहते हैं संत। संतराम कोई दाढ़ी वाले का थोड़ी है, लाल पीले धोरे कपड़े का नाम संत थोड़ी है। संत तो यानी गृहस्थी भी होते हैं, उनके यानी कुटुंब परिवार भी है। हमारे गुरु महाराज के जो गुरु थे, सिरौली गांव, इंगलास तहसील और अलीगढ़ जिला,
वहाँ के हमारे स्वामी महाराज के गुरु, हमारे दादा गुरु पंडित भूरेलाल शर्मा, जिनके यानी 4 बच्चा थे, पूरा ग्रस्त था, और वो पूरे संत थे, रोजाना मालिक के दरबार में आते थे। उनसे हमारे गुरु महाराज ने नाम की दीक्षा ली, वो अमोलक दौलत की। उन्होंने इनको आदेश दिया। एक दिन गुरु महाराज, एक पुराना कुआं था, दादा गुरु उस पर बैठे हुए थे, और उस कुएं में से पानी यानी लोटा रस्सी से निकाल करके दादा गुरु मुंह में पानी डाले और मुंह में बात कुल्ला करके और कुआं में डाल दे। उसमें इतने कीड़े पड़े हुए थे जिनकी कोई गिनती नहीं थी। तो गुरु महाराज ने पूछा, हे स्वामी महाराज, तुम ये क्या कर रहे हो? पानी निकाल करके उस कुएं में क्यों डाल रहे हो? तो दादा गुरु ने कहा, अरे बच्चा, मैं तुम्हारे लिए आगे आने वाले भविष्य के लिए और संगत तैयार कर रहा हूँ। जितने जीव थे कुएं के अंदर सबको मनुष्य योनि। स्वामी जी दादा गुरु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए संगत तैयार कर रहा हूँ, ये तुम्हारे यहाँ नामदान लेने के लिए आएंगे। यानी ये सारी चीज संत महात्माओं का ऑटोमेटिक स्वभाव होता है। प्रेमियों, जो संत होंगे वो अगर किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए, उसका फल खा लिया, छाया में बैठ गए, तो उस वृक्ष का शरीर छूटते ही सीधी मनुष्य योनि मिलेगी। किसी जीव ने उनके दर्शन कर लिए, हम बार बार बताते हैं, अगर लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदलता। प्रेमियों, गाय बैल की योनि से जो मनुष्य शरीर में आता है, वो यानी जो औरत होती है, वो घर की लक्ष्मी कहलाती है। उसका स्वभाव एकदम पाक साफ होता है और इंसान यानी देवता कहलाता है। लेकिन किसी ने ऐसे संत महापुरुषों के दर्शन कर लिए, किसी जानवर ने, अगर शेर ने दर्शन कर लिए, उसका शेर का शरीर छूटते ही मनुष्य बन गया, तो उसका स्वभाव नहीं बदलेगा, उसका रहन सहन सारी चीज शेर की सी वृत्ति होगी। कोई यानी कुतिया ने दर्शन कर लिए और संत महात्मा के वो औरत बन गई, तो उसका स्वभाव नहीं बदलेगा। जब तक वो सुबह जग के 10 घरों में झगड़ा नहीं करावेगी, तब तक वो चैन के खानो नहीं खाएगी, उसकी आदत नहीं बदलेगी। लेकिन जो गाय की योनि से सीधी मनुष्य शरीर में आएगी औरत, वो घर की देवी लक्ष्मी कहलाएगी। और इंसान बैल की योनि से पुरुष में आएगा, वो एकदम देवता कहलाएगा। कहते ना कि फलाना आदमी तो बड़ा देवता है। कोई औरत हुए घर की बात कह दे, बाकी घर में तो वास्तव में भाई लक्ष्मी देवी, तो ये उसी का स्वभाव होता है। ये सारी चीज यानी संत महात्माओं क्या कोई, तो गुरु महाराज यानी देखो प्रेमियों, महात्मा यानी जब उनके सामने जीव पहुंच जाता है, तो अपनी दृष्टि से कई जन्मों के जितने भी संग यानी तभी तो कहते थे सारे कर्म रखा रखा हो गया। गुरु महाराज जब सत्संग सुनाने के बाद स्वयं महाराज कहते, तेरे बच्चा आप नाम दान ले लो, लेकिन अब तक जो किया लेकर आगे किसी की मुर्दा मिट्टी मत खाना, और कोई ऐसा बुद्धि नाशक नशा मत करना जिससे माँ बहन बहु बेटी की पहचान खत्म करना। हमारे गुरु महाराज मुझसे कहते थे कि अब तक जो तुमने किया, जो यानी धर्मराज के खाते से तुम्हारा यानी संचित कर्म और क्रियावान कर्म का पन्ना फाड़ कर, लेकिन आगे मत करना भाई। वो नाम की दौलत, वो नामदान, वो तभी बर्तन में ठहरता है प्रेमियों, वो जब ही ठहरता है जब बर्तन पाक साफ होगा। वो नाम की दौलत नहीं रुकेगी। तभी तो रामायण में लिख दिया कि कोट कोट मुनि यतन कराई और अंत नाम कहीं आवत। यानी ऋषि मुनि महात्माओं ने यानी बहुत सारी तपस्याएं, बड़े बड़े राजा महाराजा संत महात्माओं के दरबार में गए, उन्होंने धोती लगोटी धोई, बर्तन साफ किए, झाड़ू लगाए, जंगल से लकड़ी लाए, भंडारे बनाए, लेकिन फिर भी महात्माओं जब उन्होंने कहा कि महाराज हमें वो भगवान से मिलने का राज का वो दीक्षा दे दो, तो महात्माओं ने कह दिया, अरे बच्चा तुम इसके लायक नहीं हो, तुम तुम्हारे घर वाले। वो नाम की दौलत महात्माओं ने नहीं दी, ऐसे ही थोड़ी मिल जाती है। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने इतना पावन लेके आए, स्वयं महाराज ने 7 शब्द में आकर मैंने कहा, अरे हम आए हुए देश से, और जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचाओ ये हमारा। और स्वयं महाराज ने कहा सीधा, अरे बच्चे बच्चियों, मैं इतना बड़ा देव नाम का जहाज लेकर आया हूँ कि सारे संसार की आत्माएं बैठ जाएंगी, फिर भी स्थान खाली नहीं। छोटा मोटा जहाज गुरु महाराज ने। स्वयं महाराज ने कहा, मुख मोड़ इधर देखो,
मैं तुम्हें निभाने आया हूँ और तुम तो मुझको भूल गए पर मैं तुमको नहीं भुलाया। महाराज ने कहा कि तुम मुख मोड़ कर देखो, तुम संसार की तरफ देख रहे हो। गुरु महाराज ने कहा कि मुख मोड़ कर देखो, मैं तुम्हें निभाने आया हूँ और तुम तो मुझको भूल गए पर मैं तुमको नहीं। तुम बड़े काल कर्म के फंदे, याते तुम हो गए अति गंदे और तुम्हारे कर्मों का कीचड़ धोने में सप्त लोक से आया हूँ। मुख मोड़ कर देखो, मैं तुम्हें निभाने आया हूँ और तुम तो मुझको भूल गए पर मैं तुमको नहीं। सारी चीज देखो, सदा सत्पुरुष संसार में नर्तन भर के आते हैं क्या, मगर दुनिया वाले कवियों ने पहचान, लोगों ने नहीं पहचाना। जितने भी धरती पर संत आए, जितने भी महापुरुष आए, सबने यानी संसार वालों को कष्ट दिया, किसी का क्या नहीं। कभी साक्षात्कार देख लो, धरती पर पहले ऋषि थे, मुनि थे, ब्रह्म ऋषि थे और यानी त्यागी थे, सक्षी थे, योगी थे, योगेश्वर थे, लेकिन संत नहीं थे। संतों का हालात इस कलियुग के अंदर 550 से हुआ है। सबसे पहले धरती पर आए कबीर आए सतगुरु, उन्होंने ही नाम की साधना का भेद खोला। इससे पहले कुंडली जागरण का भेद था, यानी कुंडली जगाई जाती थी। कोई कोई भाई बहन एकासी कुंडली को जगा पाता था, एकासी चक्र को, और उम्र पूरी हो जाती, प्राण निकल जाते। लेकिन कोई बिरला यानी तीसरे से छठे तक और 10वें द्वार पर कोई चीज बिरला यानी कोई तो बिरला तक, कोई नाभि तक, कोई क्या नहीं इधर तक, कोई नहीं जाए नहीं लेकिन जाए समझ। लेकिन सत्युग त्रेता द्वापर बीता, कोई नहीं जानी शब्द की रीता, और कलयुग में सभी दया विचारी और भय प्रगट शब्द पुकारा। यानी वो शब्द का खेल, नाम योग की साधना, यानी वो केवल कलयुग में आकर के धरती पर सबसे पहले साहिब कबीर आए प्रेमियों, उन्होंने ही आकर के देखो। बाकी बात हो रहा है, गुरु नानक साहब आए, गोसाई महाराज आए और राधा स्वामी महाराज आए, कितने हमारे गुरु महाराज आए, उन्होंने नाम से बढ़ाया, नाम का पावन नाम संतों के दिन होता है। तो गोसाई महाराज ने रामायण में लिख दिया ना, नाम में नहीं अंतर होता है प्रेमियों। कोट नाम संसार में, हमारे रामायण के अंदर लिखा हुआ कि कोट नाम संसार में ताकि मुक्त न होए, आद नाम जो गुप्त है पूजे गला हुए। वो नाम तो कोई गला तो पूछता है, वो पहले भी था और अब भी है और आगे भी होता नहीं है। 14 नाम प्रभाव और कल विशेष यानी वो तो हर युग में चारों युगों में चारों दिशाओं में वो नाम हमेशा, लेकिन कलयुग के अंदर इस नाम की विशेष महिमा होती है प्रेम कलयुग के अंदर। तभी तो रामायण के अंदर गोसाई महाराज ने लिख दिया कि जास नाम सुनते द्वारा नर उतरे भक्सिन न पारा। यानी वो नाम ऐसा है जिसका एक बार स्मरण करने से जीव सागर से कर जाता। सुमर पवन सब पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू, कहा लग करूं मैं नाम बढ़ाई और राम ना सकई नाम गुण। ब्रह्म राम के नाम पर फलदाय के वरदान और रामायण सतकोट में लियो मयसू। वो नाम ऐसा है, आप कहेंगे वो नाम मिलेगा क्या? फिर रामायण गोसाई महाराज ने लिख दिया कि नाम रहा संत नाधीना और बिना संत कोई नाम ना। वो नाम संतों के अधीन है, जिस नाम में संत पावर डाल दे उसी नाम से जीव का कल्याण करा। तभी तो कबीर साहब आए, उन्होंने सत्य साई नाम को जगाया। गुरु नानक साहब आए, उन्होंने राय गुरु नाम को जगाया। कोई बात नहीं, और बैठो आराम दो। गोसाई महाराज आए, उन्होंने नाम को जगाया। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि एक राम दशरथ का बेटा और एक राम गटगट में बैठा और एक राम का सकल कसारा और एक राम इन सबसे।
तुमने ये भी बात बताई कुछ बताया कि चारों लोग राम के राम को जब मिले थे, चारों जग में राम है, 3 राम व्यवहार, 1 राम निस्तार है, ताको करो है। राधा स्वामी महाराज या सिद्धराज जी महाराज आए आगे में, उन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया, उसमें पावट डाला, जीवों का राधा स्वामी नाम के कल्याण कराया। उसके बाद मथुरा में हमारे गुरु महाराज आए, इन्होंने जगुदेव नाम को जगाया, इन्होंने जगुदेव नाम में पावट डाला और इन्होंने कहा कि ये कलियुग का गीता जाप करा जगुदेव है। अगर किसी भाई बहन को शंका हो तो गुरु महाराज ने मन से आवाज लगाई, अगर तुमको शंका हो पहले नाम की परीक्षा करो तब मेरे पास आओ। अगर तुम किसी संकट मुसीबत में फंस जाओ और तुम्हारे पास कोई तरीके का सहारा नहीं हो, उस समय तुम तुम्हारे देवी देवता भैरव भैया ईसा मूसा राम कृष्ण हनुमान चंद्रा दुर्गी देवी सबको स्मरण लेना। जब तुम्हारी कोई मदद नहीं करे उस समय अंतर में 10 बार जगदेव नाम भगवान का बोलना कि जगदेव नाम सच्चा भगवान का मेरी मदद कर। जब तुम्हारी वह रक्षा हो जाए, तुम्हारी मदद हो जाए, तब विश्वास कर लेना कि जगदेव नाम भगवान का, तब मेरे पास आएगा। सीधे गुरु महाराज ने बताया, इसमें कोई शंका वाली बात थोड़ी है। गुरु महाराज ने किसी धोखे में नहीं रखा। जैसे गोसाई महाराज ने कहा कि पर धर्माती गिरे पर क्रिया मात समान, और इतने में यदि हर ना मिले तो गोस्वामी दास आप ही छोड़कर काम करो। इतना काम कर लो, अगर तुमको परमात्मा का दर्शन नहीं हो जाए तो बाबा जी को बाबा जी मत करना। ये सारी चीज संतों ने ठोक करके कोई चीज कर सकते। और जिन भाई बहनों ने भगवान की भक्ति की, भगवान ने भी आज सभी में यही कहा कि तुम संत के पास जाओ, किसी का देख लो। और दर्जी जिस समय पहुंचे योगेश्वर के पास, जब योगेश्वर कृष्ण पेड़ के नीचे पैर पर पैर धर कर बैठे थे और जो गोपकाओं को उन्होंने भेज दिया, गोपका वहां छीन ली कौन मिलों ने, और उधर बहेलिया का बदला, उस बाली का बदला चुकाने के लिए बहेलिया आ गया तीर लेकर के। भगवान कृष्ण की एड़ी में पदम था, इसीलिए बैठे थे, वो चमक रहा था। उधर उद्धव जी महाराज आ गए, उन्होंने कहा कि योगेश्वर कृष्ण मैंने ऐसा सुना है तुम तुम्हारे परम धाम को जा रहे हो, तुम्हारा समय पूरा हो गया और तुम्हारा सारा काम जिसके लिए आए थे वो तुम्हारा पूरा काम हो गया। कि हाँ भैया उद्धव, सका उद्धव अब मैं मेरे धाम को जाऊंगा। उद्धव ने कहा कि महाराज अब ऐसी दया करो कि मुझको भी तुम्हारे साथ नहीं करो। तो योगेश्वर ने कहा अरे भैया उद्धव, मुझको कोई आदेश नहीं कि मैं तुम्हें अपने परम धाम को ले चलूं। अगर तुमको मेरे साथ मेरे परम धाम को चलना है तो सीधे भद्र का आश्रम चले जाओ किसी समय के महात्मा से, और यानी वो योग का रास्ता लेकर के योग करो तो मेरे परम धाम को। तब उद्धव ने कहा कि महाराज तुमने पहले क्यों ना बताया, तुम बूढ़ा है, हम वो पे योग हुए। तो योगेश्वर ने कही कि पहले तुमने पूछी कभी जब मुझे तुम्हारे साथ चलना है, आज तुम पूछ रहे हो, मैं आज बता रहा हूँ कि तुम योग करो। पहले तुम्हारे मुझसे पूछते कि योगेश्वर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा समय में, तो मैं तुमको पहले बताता। आज तुमने मुझसे पूछा, आज मैं बता रहा हूँ। तो फिर विनती करी उद्धव ने कि महाराज इसको कैसे करो, वो तो भजन ना हो, ले चलो सर। कृष्ण ने कही नहीं नहीं, सीधे भद्र का धाम जाओ, समय के महात्मा से योग का रास्ता पूछो, कुछ भी हो गया योग करो सब मेरे पर धाम को। ये बात सबरी से कही। सबरी ने जवानी से देखा, अपने सुना उसका त्याग, जवानी से बुढ़ापा आ गया, कमर झुक गई, सफेदी आ गई। रात दिन गुरु मतंग ऋषि के आदेश के अनुसार और गुरु के वचन को मानती रही कि तुम्हारी कुटिया पर एक दिन राम जरूर आएंगे। रोज रास्ता साफ करती, फूल बिछाती, खाने के लिए स्वागत को कर रखती। लेकिन कितना समय बीत गया कि जवानी से बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे से सफेदी आ गई, कमर झुक गई, लाठी लेकर चलने लग गई, लेकिन इंतजार को नहीं छोड़ा। आज के जमाने में तो 10 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे, साल भर करेंगे। अरे बता दिए कोई भगवान नायक करेगा, लेकिन कितने लंबे समय इंतजार किया। और रोजाना क्या कहती शाम को रास्ता साफ करके फूलों का बिछाना करके फल ला करके रख देती, और इंतजार करते करते जब शाम हो जाती तब मन में विचार करती कि आज मेरे भगवान को कोई जरूरी काम है, इसलिए आज मेरी कुटिया पर वो नहीं आ पाए, कल तो मेरी कुटिया पर वो जरूर। फिर दूसरे दिन इंतजार किया, फिर शाम है गई, फिर ये विचार किया
कि आज मेरे भगवान ने कोई जरूरी काम रखो नहीं, जरूरी मेरी कुटिया पे कितना समय बीत गया प्रेमी, जवानी से बात आ गया, लेकिन इंतजार नहीं छोड़ा। और एक दिन भगवान राम कुटिया पर आए। जब कुटिया पर आए तो सबरी ने भी यही कहा कि हे स्वामी, मैं तुम्हारा इंतजार करते करते जवानी से मुझे बुढ़ापा आ गया, कमर झुक गई, लाठी लेकर चलने लग गई। अब मैं इस दुनिया में बहुत दुख पाया, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, तुम दया करके तुम्हारे परम धाम को मुझे ले चलो। तो भगवान ने कोई बात कही कि प्रथम भगत संतन, भगवान राम ने भी सबरी से यही कहा कि तुम जाओ संत के पास, उनका संग करो, उनसे रास्ता लो, तब मेरे परम धाम को। सबने यही कहा प्रेमियों। मीरा की बात देख लो, मीरा ने भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्ति की, किसी को कुछ नहीं माना, सारा घर परिवार त्याग दिया, सब छोड़ दिया धन में खजाने। इतना प्यार योगेश्वर कृष्ण से किया कि अंत में एक दिन भजन करते करते योगेश्वर सामने प्रकट हो गए। जब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए तो मीरा ने कहा, हे भगवान, अब तुम मुझ पर ऐसी दया करो, मैं इस संसार से तंग आ गई, इसलिए मुझको बड़े कष्ट दिए हैं, बड़ी मेरी लोगों ने यानी परेशानी खड़ी की है मेरे सामने, बड़ा दुख मेरे पाया, आपको पाकर के तुम्हारे धर्म को ले चलो। तब ये बात कृष्ण ने कही कि बच्ची मीरा, मुझको इतना आदेश नहीं कि तुमको मेरे परम धाम को सीधे ले चलो, तुम जाओ भक्त के महात्मा के पास, उसकी तलाश करो और योग करो, तब मेरे परम धाम को आओ। तब मीरा ने कहा कि महाराज, मुझे कोई मालूम नहीं, मैंने आपकी भक्ति की, मैं लगन की भक्त का महात्मा, भक्त का संत कौन है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम रास्ते पास जाओ, भक्त के महात्मा जाति से समाज जाकर है वो, यानी भक्त के महापुरुष है, उनसे रास्ता लो, योग करो और तब मेरे परम धाम को। वही काम मीरा ने किया, तब रामदान जाकर के रास्ते दिया। जब भक्ति मीरा ने की तब मीरा ने क्या कहा, पायो जी मैंने नाम रतन धन, बस तो मोलक दी मेरे सतगुर, करी कृपा अपना। पायो जी मैंने, तो जब जाकर के वो चीज मिली प्रेमी, तो बिना गुरु के, बिना महात्माओं के, तभी तो कहते हैं, अरे जब तुम महात्माओं के पास जाओगे तुम्हारे कर्मों की माफी इनके पास मिलती है प्रेमियों। ये 7 जन्म आगे और 7 जन्म पीछे के, इनमें इतना पावर होता है कि धर्मराज के खाते से क्रियामान और संचित कर्म का पन्ना फाड़ कर फेंक देते हैं, छोटा मोटा पावर होता है। लेकिन इन्होंने भी मन से कहा, ये जो यानी प्रारब्ध कर्म होता है इंसान का, उसमें महात्मा छेड़छाड़ नहीं करते, लेकिन उसमें क्या करते हैं, जब उनके कोई आदेश का पालन करता है, जो रामायण में लिख दिया कि महामंत्र मंत्र जाके और मैं तद कठिन कौन के, मंत्र में बहुत शक्ति होती है। तो साईं महाराज ने कहा कि अगर कोई मेरे आदेश का पालन करेगा और मेरे बताए रास्ते पर चलेगा तो उसमें प्रारब्ध में भी यानी 86% कर्म खत्म करके मात्र 14% कर्म उसको भोगने, यानी सूली को कांटा बना दिया जाएगा प्रेमी। यानी एक्सीडेंट तो होना है, हमारे प्रारब्ध में लिखा है कि चौराहे पर एक्सीडेंट होगा और दिन के 12 बजे होगा, उस चौराहे पर होगा, उस गाड़ी से होगा, उसी घड़ी उसी क्षण एक्सीडेंट होगा, वही गाड़ी होगी, वही चौराहा होगा, वही समय होगा। अगर पैर टूटना होगा तो पैर टूटेगा नहीं, मात्र एक चोट आएगा। इतनी राहत यानी महात्मा उसने दिला दी, इतनी राहत दिला देते प्रारब्ध। तभी तो कहा है कि आओ रे लोगों संत शरण में, कौन ये कहेगा और ये नर्तन मोल मिला है, बार बार नहीं। मात गर्भ में ओदा लटका, 9 महीने दुख पाया था, शुभलुंगा में नाम तुम्हारा ये के बाहर आया था और बाहर आकर भूल गया तू, क्या मुंह लेकर जाएगा। और लोगों संत शरण में काम ये छोड़कर संसार जब तू जाएगा तो कोई न साथी तेरा साथ। क्या कहता मेरा मेरा ये दुनिया रहना बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता, ये चंद दिनों का डेरा, हम छूट जाएगा कोई न साथी तेरा साथ बनाएगा। छोड़कर संसार जब तू,
महात्मा कहते हैं कि जिनको तू अपना सच्चा साथी समझ रहा है, तुम्हारा कोई सच्चा साथी दुनिया में नहीं। जब तुम दुनिया छोड़कर जाओगे यानी कोई तुम्हारे काम आने वाला नहीं। कोई तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। केवल उस समय अगर तुमने किसी संत महात्मा से दीक्षा लेकर के यानी वो नाम की साधना यानी ध्यान भजन सुमरन किया होगा तो यानी वही तुम्हारे उस समय ढाल तलवार का काम करेगा, वो भजन ही तुम्हारी रक्षा करेगा। उस समय रुपया पैसा सोना चांदी गाड़ी घोड़ा बंगला बीवी बच्चे अड़ोसी पड़ोसी कुटुंब परिवार धन माल खजाने उस समय तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जय गुरुदेव। भजन कोई यानी गाजर मूली थोड़ी है हलवा थोड़ी है शांत रहो साहब, शांत रहो, चलो सत्संग चलो अंदर। भजन कोई ये चीज थोड़ी है। भजन महात्मा कहते हैं भजन कोई गाने बजाने का नाम भजन नहीं है, किसी काली किस्से का नाम भजन नहीं है। और भजन किया नहीं जाता है, भजन किया नहीं जाता, भजन सुना जाता है। वो रामायण में लिखा है कि 500 शब्द जो बात के हो तो 3600 रात और वे मंदिर सूने पड़े भाषण लागे। इस मनुष्य मंदिर में 24 घंटे 500 सब 3600 राग रागनी है बज रही है। इसमें 5 काल बचे काम क्रोध लोभ मोह, ये काल बच गए इसमें। वो सारे बाजे बज रहे हैं। भजन करेक्ट किया नहीं जाता है, भजन सुना जाता है। वो भजन तो मालिक के वजह से आवाज आ रही है, वो आकाशवाणी हो रही है, वो अनेक बाजे बज रहे हैं, वो कमरा आते बज रही है, वो शब्द ऊपर से आ रहा है। शब्द ही धरती शब्द ही आकाश और शब्द ही शब्द हुआ। शब्द के ऊपर ही टिका हुआ है सारा सृष्टि। उस भगवान के वहां से जो शब्द आया उस शब्द के ऊपर ही सारी रचना है और वो शब्द 2400 घंटे बज रहा है। उसको केवल सुनना है और बाहर के कानों से वो सुनाई नहीं देता है प्रेमी। कोई ये समझ ले कि बाहर के कानों से वो शब्द वो भगवान का भजन सुनाई देगा, वो तो अंदर की आत्मा के कान से सुना जाएगा। वो अंदर का आत्मा का कान जब तक नहीं खुलेगा, जब तक वो आकाशवाणी वेदवाणी अमरवाणी वो कलमा आए थे वो सुनने को नहीं मिलेगा। और भगवान का दीदार दर्शन भी बाहर की चरमाकों से नहीं होगा प्रेमियों। अंदर की जीवात्मा की तीसरी आंख जिसको शिवनेत्र ज्ञान चक्षु थर्ड आई दिव्य दृष्टि कहते हैं, तब तक वो नहीं खुलेगी तब तक यानी भगवान का दीदार दर्शन जिसको शिवनेत्र कहते हैं। तभी तो रामायण में लिखा है ना कि ब्रह्म राम के नाम पर वरदाय की वरदान और रामायण सब कोट में लिए महेशु, जिसको शिवनेत्र कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं। हर इंसान के पास है, लेकिन हमारे जन्म जन्मांतरों के अच्छे बुरे कर्मों के कारण उस आंख के ऊपर जाला चढ़ा, बंदो कर्मों की गंदगी आ गई, पार के पार जम गए बिना महात्माओं की दया के। यानी वो आंख की गंदगी बैठे हैं पीठ मार रखी है। देखो आंख की गंदगी हटाई दर्शन और आप ये चाहे कि बाहर की आंखों से दर्शन हो जाए और बाहर के कानों के भगवान की आवाज सुनाई दे जाए और भजन सुनाई दे जाए। यानी सुनने का नाम भजन, भजन, सुनने का नाम भजन, देखने का नाम ध्यान, देखने का नाम ध्यान और सुमरन का मतलब दरवाजा खटखटाना। गुरु महाराज ने 3 चीज बताई, सुमरन ध्यान और भजन। सुमरन कहते हैं जब यानी जो नाम बताए गुरु महाराज ने उनका नाम का रूप को याद करना, स्थान को याद करना, उन नामों को धनियों को याद करना, उसको कहते हैं दरवाजा खटखटाना। सुमरन का मतलब है दरवाजा खटखटाना। जैसे हम किसी के घर गए और हम द्वार पर जाकर खड़े हो गए, हमने दरवाजा नहीं खटखटाया, घंटी बैल नहीं बजाई, तो अंदर वाला कैसे दरवाजा खोलेगा? तो सुमरन का मतलब है दरवाजा खटखटाना। हम किसी के मकान पर गए, दरवाजा खटखटाया, जब उस मालिक ने अंतर से सुना कि कोई मुझे याद कर रहा है, जब याद कर रहा है आकर के उसने दरवाजा खोला, जब बाप भीतर से वो आवाज दे रहा हूं कौन, जब उसकी आवाज आ रही है उसको कहते भजन, सुनने का नाम भजन। उसकी आवाज को जब हम सुनेंगे
वो हो गया। जैसे हमने दरवाजा खटखटाया, अंदर से मालिक कह रहा है कौन, जब उसकी आवाज आई तो हम कहेंगे हम हैं, जब उसकी आवाज सुनी तो सुनने का नाम, और जब आकर के दरवाजा खोला, जब दोनों का आमने सामने हुआ, देखने का नाम ध्यान, देखने का नाम ध्यान। ये तीन चीज सीधी महात्माओं ने बताया। इसमें करने की कोई ऐसी चीज नहीं है, यानी केवल आंख, रामायण में लिखा है ना, आंख कान मुंह बंद कर और ध्यान गुरु का दे और अंतर के पर जब खुले बाहर के पर सीधा। रामायण में कोई चीज ऐसी खाली नहीं लिखी है। राम नाम में जीव देहरी बात और वो स्वामी भीतर भाई जो चाहे अरे वो भगवान के नाम की वो बड़ी है, वो नाम है, वो शब्द है, उसको अंतर में जगाओ, उसको धरो, दोनों तरफ उजाला हो जाएगा, अंतर में भी हो जाएगा, बाहर भी हो जाएगा। लेकिन हम यानी रामायण की तरफ ध्यान कर देते हैं, भागवत की तरफ ध्यान कर देते हैं। जब हम ध्यान देने लग जाएंगे, राजा जनक ने किया, यानी राजा जनक विदेही तभी तो कहलाए। राजकाज का काज संभालते हुए उन्हें सुध नहीं रहती थी शरीर की, राजकाज गद्दी पर बैठे कार्य काज करते रहते थे और ध्यान लगाया मालिक का, आत्मा निकल गई, ऊपर के मंडलों में चली गई, देह की कोई सुध नहीं रहती। जिस समय सुखदेव महाराज अपनी शक्ति से स्वयं की से और देवलोक में पहुंच गए प्रेमियों, तो द्वार पर बैठे हुए तो उन्होंने कहा कि कौन, उन्होंने कहा कि मैं सुखदेव यहाँ कैसे आए, कि मेरी शक्ति से, कि तुम्हारा गुरु तुम्हारी कोई नहीं। द्वारपाल ने धक्का मारा, निकल जाओ, जब तुम निकले हो तो यहाँ कैसे गए। राम से नीचे आकर के सुखदेव गिरे, रोते हुए जाजी महाराज के पास आए, पिताश्री मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। क्या हुआ बेटा, कि मेरे तपोबल से आज मैं स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंच गया, वैकुंठ धाम में पहुंच गया और द्वारपालों ने मुझे निगरा कहकर के धक्का। आपने कहा कि बेटा ये तो बात सत्य है, तुम गुरु बनाओ। कि महाराज गुरु किसको बनाओ पिताश्री, बल्कि इस समय भक्त का जो सच्चा महात्मा है वो राजा जनक है। धरती का जो महात्मा है गुरु बनाने लायक राजा जनक है, तुम जनक के पास जाओ और उनको गुरु बनाओ। और सुखदेव जी हाथ चल दिए, रास्ते में ब्राह्मण और मिल गए, उन्होंने कहा कि भैया सुखदेव कहाँ जा रहे हो, कि भैया मैं राजा जनक महाराज को गुरु बनाने लाया। अब वो कहिए ना कि जाति के अवमान में डूबे बहुत कुलीन और नीच नीच सब कर गए संत चरण लो। अम्मा वो ब्राह्मण बोलो, कहे तू तो यार बिल्कुल राज करने जा रहा सुखदेव, तू जाति को ब्राह्मण और वो जनक राजा जाति को क्षत्रिय, तू उसे गुरु बनाएगा, उसके पैर पकड़ेगा, चरण छुएगा, ये तो अनर्थ हो रहा है। उल्टा ब्राह्मण के पैर क्षत्रिय छूता है और तुम यानी क्षत्रिय के पैर छुओगे। एकदम उसके मन में गिलानी आ गई और उसी जगह से वापस लौट आए। प्रेमी आकर व्यास ने पूछा कि बेटा सुखदेव क्या हुआ, कि बेटा सुखदेव क्या हुआ, कि महाराज तुम कहाँ भेज रहे हो, वो क्षत्रिय और हम ब्राह्मण, क्या मत कर रहे हो, मैं क्षत्रिय के पैर पकड़ूंगा, उसे गुरु बनाऊंगा। अरे के बेटा उसमें जाति की बात नहीं है, इस समय वो विदेही राजा जनक वो तुम्हारे लाख गुरु कोई है, धरती पर गुरु नहीं बच्चा, बेटा हिम्मत बांध के जाओ। फिर दूसरी बार गए, जब दूसरी बार गए तो क्या देखा प्रेमियों, फिर और ब्राह्मण मिल गए, उन्होंने भी फिर ऐसे ही कहा। फिर तीसरी बार गए, तीसरी बार राजा जनक की ओर जाकर पहुंच गए और राजा जनक जैसे ही अंदर सुखदेव जी पहुंचे, प्रवेश किया तो उन्होंने क्या देखा कि एक तरफ तो राजा जनक का हाथ अग्नि में जल रहा था, एक तरफ दासियां उनके पैर दबा रही थी। राजा जनक को कोई सुबुत नहीं थी शरीर की। उधर जब सुखदेव महाराज ने देखा उस हाथ की तरफ तो ध्यान नहीं दिया जो अग्नि में जल रहा, केवल ये देखा कि दासियां पैर दबा रही हैं।
और किसी शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि रानी के साथ यानी सोए हुए थे पलंग पर और एक हाथ रानी के सीने पर रख रखा था, एक हाथ अग्नि में जल रहा था। जब सुखदेव ने देखा कि ये तो भोगी है, इसको यानी गुरु बनाने के लिए मेरे पिता ने इस जनक को कहा, ये तो भोगी है, दासी से पैर दबा रहा है रानी के पास और यानी शेष पर लेटा हुआ था, यानी घृणा करते सुखदेव वापस ये भोगी वापस लौट कर आए। व्यास ने पूछा कि बेटा मेरी गुरु दीक्षा बना लिया गुरु? अरे के पिताश्री तुमने किस भोगी के पास देख लिया और तुम कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा योगी है, उसके दासियां पैर दबा रही है और रानी के साथ नग्न अवस्था में यानी पलंग पर लेटा हुआ है, वो भोगी है। अरे बेटा तुमने यही देखा, उनके दूसरे हाथ को नहीं देखा कि क्या हो रहा था, दूसरा अग्नि में जल रहा था, उनको कोई सुध नहीं है। अरे तुम जाओ, तुमको मत और जाओ तुम उनको गुरु बनाओ जा करके। जब चौथी बार प्रेम जो सुखदेव हिम्मत बांध के आए तो रास्ते में स्वयं भगवान आकर के और एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना लिया और एक ऊपर से झरना गिर रहा था। जहाँ झरना गिर रहा था वह फावड़े से दरिया में मिट्टी लाए, झरने को रोकने के लिए मिट्टी डाले वो बूढ़ा ब्राह्मण। जब तक एक डली आ रहा है तो पानी में अब बेजा सुखदेव ने खड़े करके तमाशा देखो, बल्कि झरना रोको, पागल है वही ब्राह्मण, झरना रोके एक डलिया मिट्टी डाल के जाए या वही तो बेजा आके ब्राह्मण के बोलो सुखदेव, अरे तो ब्राह्मण देव तुम्हारे बुद्धि नहीं है, तुम्हें झरने को रोक सकते हो? तुम जितनी मिट्टी लेकर आते हो डाल कर जाते हो वो बहकर चली जाती है, फिर लाते हो। अब ब्राह्मण बोलो कि भैया मेरी बात को तुम सुनो, मैं मेरी कोशिश कर रहा हूँ कि झरना को पानी रुके या नहीं रुके, लेकिन मैं तो मिट्टी डालूंगा। पर वो तो अफसोस वाको है रोज सुखदेव को कि वो 3 बार यानी गुरु बनाने से लौट गया। उसकी यानी जो 14 विद्या उसके कला थी उनमें से 12 कला खत्म हो गई, अब मात्र 2 कला रह गई है। अब की बार अगर लौट गए हो तो बाकी सारी तपस्या को सर्वनाश कि भैया वो तो बाकी चिंता है, तू मेरे मुक्ति का चिंता कर रहा है, ये तो रुके या मत रुके आके कोई मतलब नहीं, वो तो सुखदेव की चिंता है रही है। अगर वो लौट गो अब सुखदेव ने कही गई तो नहीं सुखदेव को वही छोड़ के ब्राह्मण और दौड़े दौड़े सुखदेव जी राजा जनक के यहाँ पहुंचे। वो तो त्रिकालदर्शी थे राजा, उनको मालूम पड़ गई। पहले दरवाजे पर जैसे पहुंचे यहाँ उनके खड़ा मुंह पर सुखदेव भैया अंदर तुम प्रवेश करोगे महाराज खड़ा हो जाओ। दूसरे दरवाजे पर पहुंचे, उनको जो डंडा उनको कमंडल रखा। तीसरे दरवाजे पर पहुंचे, जो उनकी झोली थी वो रखवा ली कि भैया तुम राजा जनक महाराज से मिले, बिल्कुल कोई सामान आपके साथ। वहां जाकर के पहुंचे, राजा जनक मिले। राजा जनक ने सत्संग शुरू किया कि आओ बैठो सुखदेव जी। सत्संग शुरू किया और राजा